Hi everyone. So in this video we will be solving 3121 count the number of special characters टू। ये पार्ट टू एक्चुअली इसका पार्ट वन कल ही आया था, राइट? तो उसमें इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आई थिंक इट्स अ इजी क्वेश्चन, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इजी मार्क होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसका जो मीडियम का टैग है वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं? लेट्स सी। एंड जो भी आपका ओपिनियन हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको भी ये इजी फील हुआ या फिर ठीक है, मतलब मीडियम ही होना चाहिए। ऑलराइट, सो विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम आवर वेरी बेसिक प्रिंसिपल ब्रूट फोर्स एंड ऑल, राइट? एंड at the end of this video we will reach to our most optimal code फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑल्सो इसके कोड आपको जावा सी प्लस प्लस इन पाइथन में आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे होंगे। ऑलराइट, कैन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम? सो बेसिकली जो कल की प्रॉब्लम थी वहां पे ये था कि चेक वो आपका जो करेक्टर है वो स्पेशल होगा अगर लोअर केस एंड अपर केस दोनों प्रेजेंट है। बस इसमें अगर ए और कैपिटल ए दोनों प्रेजेंट है तो ए हमारा काउंट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वो नहीं है, प्रेजेंट तो दोनों होने ही चाहिए साथ ही साथ। अंडरस्टैंड? एवरी लोअर केस अकरेंस ऑफ सी मीन्स सी मीन्स सीनेस, सी मीन्स एक करेक्टर है, लेटर सी। ओके, कोई भी अगर करेक्टर है उसकी हर एक अकरेंस, एवरी अकरेंस, उसकी हर एक लोअर अकरेंस जो अपर केस है, अगर वो चार भी है ना तो उनकी जो पहली अकरेंस है, तो ये सारे के सारे लोअर केस सारे के सारे अपर केस से पहले होने चाहिए। मीन्स सी, if we have this example, let's say, so if we talk about this a, तो all the occurrence of a, this is a, this is a and this is a, ये सारी की सारी occurrences जो उसका कैपिटल या उसका अपर वर्जन है विच इज कैपिटल ए, दिस एंड दिस, इनका जो पहला अकरेंस है ये इससे पहले होनी चाहिए। ये सब कैसा है? नहीं, क्योंकि ये ए आपका, एक ए आपका जो उसका पहला अकरेंस है उसके बाद में है, उसके बाद में है, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर ये हमारा ऐसे भी होता, कैसे कि ये जो ए है, ठीक है, ये ए यहाँ पे होता, अज्यूम, ठीक है, तो भी यहाँ पे मान लो ये नहीं था, ठीक है। इन दिस केस ऑल्सो ये ए हमारा इसके बाद ही है, राइट? बट उसमें क्या है, ए हमारा ये जो ए है ये इसके बाद ही है। बट क्वेश्चन का क्या है कि सारी की सारी अकरेंस ऑफ लोअर केस शुड बी बिफोर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अपर केस, जो कि यहां से स्टार्ट होती है। तो अगर एक भी अपर केस पहले आ गया हमारे ए से, मीन्स हमारा काम खत्म हो गया। क्या आपको प्रॉब्लम समझ आई? ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट बी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बी। ओके, तो हमारा जो बी है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है, और कहीं है क्या? नहीं। और जो उसके अपर केसेस हैं वो यहाँ पर है और यहाँ पर। तो क्या ये सारे के सारे अकरेंसेस इनसे पहले हैं? इनसे पहले सी, फर्स्ट इसका इसका जो पहला वो है उससे पहले होने का मतलब ही ये है कि अगर पहले से पहले हैं, तो अगर तीन चार भी है ना तो इट मीन्स कि उनसे पहले ही है, राइट? अगर पहला ही है तो उसके बाद अगर चार पांच भी और भी हैं तो वी डोंट केयर अबाउट देम, राइट? तो बी हमारा एक काउंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर हम सी पे आए। क्या सी हमारा आंसर होगा? सोच के देखो, सी के लिए कैपिटल सी है ही नहीं, तो इन दिस केस बहुत कि अग्रेंस्ट तो ठीक है बट आपका प्रेजेंट तो होना ही चाहिए। तो इसका तो कैपिटल सी प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये पी इसी पॉइंट से बाहर हो गया, राइट? प्रेजेंट भी हो और प्रेजेंट होने के बाद की जो कंडीशन है कि सारी की सारी अकरेंस ऑफ स्मॉलर लोअर शुड बी बिफोर
ऑफ फर्स्ट अपर। ऑलराइट, ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगर हम इसको को करने जाएं, ठीक है, सबसे सिंपल सबसे छोटी अप्रोच क्या आती है? जस्ट रनिंग। अच्छा, एक चीज क्या है इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये यहाँ पे सिर्फ लोअर और अपर केस है, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक अगर स्मॉल ए है, ठीक है, और अगर उसके लिए आंसर बनता है हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। फिर अगर बी है, उसके लिए भी अगर हमारा आंसर सही आता है तो आंसर हो जाएगा 2। तो ए बी सी डी टिल टिल जेड मीन्स एट मैक्स इसका आंसर क्या हो सकता है? दैट इज 26। ये सुनो, क्या कभी भी इसका आंसर 26 से ज्यादा हो सकता है? नेवर, नेवर। क्यों? क्योंकि आंसर ये हमेशा सारे के सारे कैरेक्टर्स के लिए ही निकाल रहा है। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? यस। अब सबसे जो सिंपल और ब्रूट फोर्स चीज आती है ना, कि ठीक है, आप इसको पिक करो और देखो कि क्या ये जो करेक्टर है, अज्यूम कि ये लास्ट अकरेंस है, हमें नहीं पता कि इसके बाद है या फिर नहीं है, हमें नहीं पता इसके लिए है या फिर नहीं है। तो क्या करना है? अगर ये ए हमारा अज्यूम कि ये आखिरी है, ठीक है, इट मीन्स कि इसके पहले एक भी कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर एक भी कैपिटल ए इसके पहले प्रेजेंट है तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, इसके लिए काउंट नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि इसके पहले अगर एक भी ए है, इसके के पहले अगर एक भी ए है, मींस अपर केस की जो फर्स्ट अकरेंस है वो, और जो मेरी अकरेंस है, तो मैं उससे पहले नहीं हूँ, मैं उससे बाद में हूँ, मींस मेरे लिए आंसर इनवैलिड इनवैलिड हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। और मान लो इस ए के पहले एक भी ए नहीं है, क्या ये कंडीशन इनफ है? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। इसके पीछे एक भी नहीं होने चाहिए, ठीक। और इसके बाद एटलीस्ट एक बार ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपका ए का अकरेंस होना इंपॉर्टेंट है। बोथ शुड बी प्रेजेंट एंड एवरी अकरेंस ऑफ ए शुड बी बिफोर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैपिटल ए, राइट। तो इसके पहले जो सिंपल सी कंडीशन आई वो ये कि इसके पहले एक भी कैपिटल ए नहीं होना चाहिए और इसके बाद एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ यू से ओके, बट क्या ये इनफ होगा? आप बोल रहे हो ओके, कि इसके पहले एक भी कैपिटल ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट होना चाहिए। हमने कहा यस, बिल्कुल। तो क्या यह आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू? हमने कहा यस। बट वेट, अगर आपने इसके लिए ट्रू मार्क किया, बट एक्चुअली में तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इनके लिए ये पहले प्रेजेंट है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। इसके लिए भी अगर हम देखें तो पहले प्रेजेंट भी है, बाद में है भी नहीं, तो ए के लिए तो हमारा आंसर था इनवैलिड। आपने इसको वैलिड कैसे मार्क कर लिया जी? यस। इट मीन्स कि सिर्फ एक को एक इंडेक्स से काउंट करके हम किसी का आंसर जस्टिफाई या फिर जज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, एट मैक्स 26 आंसर हो सकते हैं। यस, 26 एरे साइज का एक एरे लो, बुलियन एरे, ठीक है, बुलियन एरे। सबको स्टार्टिंग में ट्रू मार्क कर दो टिल 0 इंडेक्स मींस ए, 25 इंडेक्स मींस जेड, ठीक है। जब भी ये ए आए, ठीक, इसके लिए आंसर निकालो। अगर ये इनवैलिड आ रहा है तो वहां पे जाके फॉल्स मार्क कर दो, और अगर ये इसके लिए आंसर था वैलिड तो कुछ मत करो, जस्ट आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो अपने आप ट्रू पहले से है ही। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि अगर ये पहला ए आया, अगर इसके लिए आंसर फॉल्स हो गया तो ये जाके इसको फॉल्स मार्क कर देगा। अगर इसके लिए फॉल्स नहीं आया तो ये हमारा अभी ट्रू है। फिर जब दूसरा ए आएगा तो उसके लिए भी चेक हो जाएगा कि अगर उसके लिए आया फॉल्स तो भी जाके उसको फॉल्स मार्क कर दो। इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ
कि हम एक ही की हेल्प से आंसर नहीं दे रहे हैं। अब हम सारे के सारे ए, पहले हम सारे के सारे ए को चेक करने के बाद हम यहाँ पे आंसर जज कर रहे होंगे। जब सारे चेक हो जाएंगे तो हर एक को चांस मिलेगा इस इंडेक्स को फॉल्स करने के लिए। अगर एक ने भी फॉल्स कर दिया तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? अदरवाइज ये हमारा ट्रू ही रहेगा। समझ आया? तो सिंपल है, जस्ट आइटरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सी वेदर अपर केस लेटर present from 0 to I minus 1. If I am at I index, check from 0 to I minus 1 index. If it present, then it will mark it as false. Also check from I plus 1 to n minus 1. Is there a uppercase letter? Yes or no? If there is, so nothing. If there isn't, then mark it false. Mark it false. क्या है? ठीक है। तो अब इससे हम लोग सिर्फ एक ए की हेल्प से आंसर नहीं दे रहे होंगे। जब सारा की सारी स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद हम देख लेंगे कि इसमें कितने ट्रू हैं, कितने ट्रू हैं, कितने कितने फॉल्स मार्क हो चुके हैं। तो जितने आपके ट्रू यहाँ पे बचे होंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसा सच में है क्या? वेट वेट, ये सारे ट्रू थे, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने ए के लिए देखा, आपने ए के लिए यहाँ पे आपको इनवैलिड मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इनवैलिड, राइट। तो आपने इसको फॉल्स मार्क कर दिया। हमने कहा जी ठीक है। फिर आप बी पे आए, बी के लिए आपको ए के भी इन वैलिड केस नहीं मिला, तो ये ट्रू ही रहा, ये ट्रू ही रहा, ठीक है। ये आपके ट्रू है स्टार्टिंग में, सारे आपके ट्रू हैं, ठीक है। फिर आप सी पे आए, सी का पेयर ही नहीं है, तो सी भी आपका इन वैलिड हो गया। मैंने कहा जी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये बी है, ये हमारा सी है, वो हमारा हो चुका है फॉल्स, हमारा हो चुका है फॉल्स, ठीक है। फिर और बस स्ट्रिंग खत्म। तो क्या ये यहाँ पे जो ट्रू है वो आपके सही है? नहीं ना भाई, ये आपका सही है आंसर, ठीक है। बट ये तो हमने कभी चेक ही नहीं किए, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है स्ट्रिंग में हमारी, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गए ना, ये तो वैसे ही फॉल्स हो गए। बट इन्हें हम आंसर में काउंट कर लेंगे, विच इज नॉट ओके, विच इज नॉट ओके ब्रो। तो हमें एक ये भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि ठीक है, जो फॉल्स हैं उनको फॉल्स छोड़ दो, बट मेक श्योर कि जो ट्रू हैं आपको एक और यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा, राइट। जो आपका बताएगा कि ठीक है, ये तो है एक चीज, ये तो है एक चीज, बट ए बी सी डी, जो जो आपको करेक्टर यहाँ से मिलते जाएं, आप उनको उनको इस पे ट्रू मार्क करते जाओ कि ये वाला करेक्टर इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ट्रू। ये स्टार्टिंग में होगी फॉल्स, सॉरी, ठीक है। तो जो जो आपको मिलते जाएं आप उनको उनको ट्रू करते जाओ कि ये वाला करेक्टर प्रेजेंट है। ये सिर्फ इतना बताएगा कि कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसकी और इसकी हेल्प से हम अपना आंसर इजीली निकाल पा रहे होंगे कि जो दोनों में ट्रू होगा कि वो प्रेजेंट भी है और वो वैलिड भी है, आप उसको काउंट कर लो। दैट्स इट, दैट्स इट। आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर होगा। यस, यस, इज इट, इज इट। और क्या सकता है इसका एक और तरीका? आप अगर इसको नहीं भी बनाना चाहते हैं इसको, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो जो यहाँ पे ट्रू मार्क है, जो जो यहाँ पे ट्रू मार्क है, जो फॉल्स है वो तो है कि भाई वो है ही भी, तो जो ट्रू मार्क है आप एक जीरो से जीरो से 25 का लूप लगाएं। क्या मतलब इसका? ए से स्मॉल जेड तक लूप लगाएं और चेक करें कि क्या वो इसमें में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसका वहीं पे आप जाके फॉल्स मार्क कर दें, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे भी आपको एक फिर से 25 × n का एक और आपको लूप एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे आपका एक साथ हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है जी। मैंने आपको एक और वे बता दिया, ठीक है, डन। आपका उसमें स्पेस बच जाएगा, बट आपका टाइम 26 × n और अप्लाई हो जाएगा। बट आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लेना। क्या आप इसका कोड देख सकते हैं?
यस। अच्छा, एक चीज और, मान लो इसने ए के लिए आंसर इन वैलिड कर दिया, तो उसके बाद के जो ए हैं, क्या मुझे उनके लिए चेक करना चाहिए? हमें ये देखना है क्या एक भी हमारा इन वैलिड ए है क्या? अगर एक भी हमें मिल गया तो क्या हम उसके बाद करेंगे चेक? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर ये फॉल्स है तो उसको चेक ही मत करो, जस्ट कंटिन्यू। ये आपका छोटा सा एक ऑप्टिमाइजेशन, क्या ये इनफ है? विल सी। बट ये आपका एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है कि अगर ये एक बार उसने किसी भी वे से अगर ये फॉल्स मार्क्ड है तो उसको चेक ही मत करो उसके लिए, जस्ट कंटिन्यू। ऑलराइट, कैन वी शेयर कोड? एक्सेप्ट होगा कि नहीं वो हम बाद में देख लेंगे, बट दिस इज आवर ब्रूट फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैन वी गो विद आवर कोड? यस वी कैन। इज वैलिड एंड प्रेजेंट। स्टार्टिंग में अपने आप ये फॉल्स ही होता है, ये भी फॉल्स है, बट हमें इसको ट्रू मार्क करना है जी। ठीक है, स्टार्ट किया हमने, हमने अपना एक करेक्टर पिक किया, मेक श्योर कि वो आपका छोटा वाला ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाजी, 0 से Z के बीच में ही है। ठीक है, IDX उसका हमने निकाला, ये कैसे काम करता है, आई जस्ट होप कि यू नो। इसका जो भी एसकाई होगा आपका ABCD, और इसका जो भी एसकाई है, दोनों का आपका डिफरेंस आ जाएगा, जो कि आपका 0 से 25 के बीच में ही रहता है। ये वाला प्रेजेंट है, हमने इसको मार्क कर दिया कि ये वाला प्रेजेंट तो है। अब देखते हैं, अगर ये पहले से ही हमारा इनवैलिड है तो आपको उसको चेक ही नहीं करना, क्यों करना है, राइट? और अगर ये अभी तक वैलिड है तो सी कि क्या ये वाला आपका इनवैलिड बना सकता है या फिर नहीं। कैसे? उसका अपर पार्ट निकालो। कैसे आता है अपर पार्ट? आपको मैंने कल ही बताया था कि लोअर और अपर में 32 का डिफरेंस होता है। अगर आप लोअर से अपर में जाना चाहते हैं, आप 32 माइनस कीजिए, और अगर आप अपर से लोअर में जाना चाहते हैं तो आप 32 ऐड कीजिए। इसका एक और वे, C.2 अपर केस, वो आपका जावा स्पेसिफिक हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे जेनरिक चीज यूज की है, जो भी किसी भी लैंग्वेज में काम करेगी, राइट? ये पहले के लिए कि क्या इज प्रेजेंट बिफोर, क्या पहले प्रेजेंट है और क्या बाद में प्रेजेंट है। 0 to I तक के लिए वहां तक चेक किया, अगर ये प्रेजेंट था तो उसको ट्रू मार्क कर दो। फिर I+1 से आखिरी तक क्या ये है प्रेजेंट, तो उसको ट्रू मार्क कर दो। अब हमें चाहिए क्या, कि इसके पहले प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स ये हमारा फॉल्स रहे, और बाद में प्रेजेंट होना चाहिए तो ये हमारा ट्रू रहे। तो इज प्रेजेंट बिफोर, अगर ये ट्रू है, मीन्स कि पहले था, जो कि हमें नहीं चाहिए, और अगर बाद में नहीं है, जो कि हमें चाहिए, तो अगर एक भी केस हमारा होता है इनवैलिड, कि पहले हमें मिल जाता है या फिर आखिरी में है नहीं, तो हमारा ये वाला इंडेक्स फॉल्स हो जाएगा। दैट्स इट। आखिरी में जो जो आपका प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये ट्रू भी है, आपका वो काउंट हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। दिस इज सिंपल ब्रूट फोर्स फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट? हम सी जस्ट कि बहुत से वेज हैं इसको इसको करने के, बट हमें अपने बेसिक्स पे रहना ही पड़ेगा। और ब्रूट फोर्स इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बहुत से क्वेश्चन में वो चीज़ दिखाऊंगा कि ब्रूट फोर्स सोचना, ब्रूट फोर्स करना करना कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको माइंड में कुछ क्वेश्चंस को देख के ही आपका ऑप्टिमल आंसर आता हो, बट ट्रस्ट मी, ब्रूट फोर्स सोचना ही भी कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप ऑप्टिमल सोच लेंगे बट आप ब्रूट फोर्स नहीं सोच पाएंगे, राइट? तो ब्रूट फोर्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको को बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लो किसी क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट ब्रूट फोर्स नहीं आ रहा तो आप, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑप्टिमल आंसर नहीं आ रहा है, राइट? आ रहा है तो फिर बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है, आपको ब्रूट ब्रूट फोर्स बहुत हेल्प करता है। आप ब्रूट फोर्स की हेल्प से डिफाइन करते हो कि ओके, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है। अब आपको उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, पता है कौन से? आप ये देखो कि कौन सा लूप मैंडेटरी है, कौन सा आइट्रेशन हमारा कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पहला लूप जो होता है वो हमारा मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, राइट? फिर जो दूसरा लूप है, आप ये देखेंगे वो कौन सा काम कर रहा है, उसका मोटिव क्या है। अब उस सेम मोटिव को पूरा करने के पास आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला, बेटर एल्गोरिदम। बेटर एल्गोरिदम मीन्स अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपके पास बेटर
एल्गो, जैसे कि बाइनरी सर्च हो सकता है, अगर आप वो वहाँ पे सॉर्टेड है तो आपका बेटर एल्गोरिथम आपकी हेल्प करेगा। बट कैसे? जो आपका इनर लूप है, जितना टाइम वो ले रहा है, आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे एट मैक्स कितना टाइम अलाउड है, और उस जो अलाउड टाइम है, इज देयर एन एल्गोरिथम जो सेम टाइम में, जो अलाउड टाइम में आपका सेम मोटिव पूरा कर दे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में वो चीजें होनी चाहिए कि कौन सी एल्गो कितने टाइम में क्या काम करती है। अगर आपको वही नहीं पता, आप कभी ऑप्टिमाइज कर ही नहीं पाओगे, राइट? सेकेंड चीज जो होती है, जो कि 80% टाइम ये और 20% टाइम ये, क्या ये? बेटर डेटा स्ट्रक्चर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्री कंप्यू प्री कंप्यूटेशन, या फिर बेटर डेटा स्ट्रक्चर। मींस डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से ऑप्टिमाइज करना। जो भी आपका कोड है, आप देखें कि उसका मोटिव क्या है। क्या मैं उसको प्री कंप्यूट करके किसी भी पार्ट को किसी भी वे में, क्या मैं उसको पहले से स्टोर करके रख सकता हूँ किसी डेटा स्ट्रक्चर में, जो यहाँ पे मुझे एक्सेस करने में अलाउड टाइम में अलाउ करे, राइट? दो ही वे होते हैं, बेटर एल्गो और आपका डेटा स्ट्रक्चर का प्री कंप्यूटेशन। 20% ये, 80% ये। तो इन दोनों के लिए ही आपको आना चाहिए कि अगर मेरा प्री कंप्यूटेशन भी नहीं है, मुझे ऑन वे स्टोर करना पड़ेगा, तो आपको फिर ये भी देखना है कि ऑन वे स्टोर करना और एक्सेस करना दोनों, क्या ये इस टाइम में मुझे परमिट करता है क्या? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड में हर एक एल्गो होनी चाहिए विथ इट्स मोटिव एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम फॉर द डेटा स्ट्रक्चर। कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का क्या मोटिव है, उसका टाइम क्या है, इंसर्शन का, एक्सेस का, डिलीशन का भी बहुत बारी काम आता है, राइट? दैट्स ऑल। तो ये आपके माइंड में होनी ही चाहिए, तभी आप ऑप्टिमाइज कर पाते हैं चीज़ें। तो ब्रूट फोर्स आपकी बहुत हेल्प करता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू थिंक अन ऑप्टिमल आंसर, आपको ब्रूट फोर्स आना चाहिए, फिर आप अपने बेसिक से तय करके आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे बेटर एल्गो या फिर बेटर डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। खैर, आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये हमारा काम तो बिल्कुल नहीं करेगा जी। ये आपका एन हो गया, फिर ये आपका एन हो जाएगा इन वर्स्ट केस, राइट? तो एन स्क्वायर हो गया, और एन स्क्वायर तो इसमें काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? 2 × 10⁵ है। क्या किया जाए इसको अब? क्या किया जाए? एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जरा उसको देखते हैं, ठीक है? मैं हर एक ए पे आता हूँ। मैं थोड़ा इनको अब हम लोग मिटा देते हैं जी, ठीक है? क्या हो रहा है उसको देखते हैं, क्या हो रहा है उसको देखते हैं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, हर एक इंडेक्स के लिए मैं पहले उसके पीछे, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा सर्च स्पेस को मैं सर्च कर रहा हूँ। पूरे पूरे मैं एरिया को सर्च कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है? एन स्क्वायर। एक्चुअली मैं सर्च क्या कर रहा हूँ? अगर मैं इसकी इसकी बात करूँ इस ए की, ठीक है? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ सर्च, कि क्या इसके पहले और इसके बाद में, क्या आपके पास एक भी कैपिटल ए के लिए पीछे क्या है और क्या आगे है, राइट? तो उसके लिए मुझे पूरा का पूरा ये सर्च स्पेस ढूंढना पड़ रहा है। यस और नो? यस और नो? जहाँ पे फालतू के बहुत से और भी चीजें हैं। कैन वी एलिमिनेट ऑल दीज थिंग्स एनी हाउ? कैन वी? कैन वी? कैन वी? यस और नो? जो भी आपका इंडेक्स है, आई जस्ट नीड टू नो कि क्या इसके पहले आपका एक भी कैपिटल ए है, या फिर इसके बाद में क्या एक भी कैपिटल ए है। तो मुझे सिर्फ कैपिटल ए चाहिए ना, राइट? तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लाइक दिस, like this, why you can't why you can't store all the a, small a and capital A along मीन्स जो भी आपके स्मॉल ए हैं और कैपिटल ए हैं, आप उन सबको एक साथ क्यों नहीं स्टोर कर लेते? क्या होगा उससे? आपका ए आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका कैपिटल ए आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ बहुत प्यारी चीज़। फिर आपका स्मॉल ए आएगा, फिर आपका कैपिटल ए आएगा, और फिर से आपका ए आएगा।
बहुत बढ़िया। अब ध्यान से, आपको बहुत मजा आएगा जी। प्लीज जस्ट, इफ यू आर समवन जिसको टीएसए से बहुत लगाव है, बहुत कुछ सीखना चाहता है ना, आपको इस चैनल से जो प्यार होने वाला है, दैट इज इनसेन। बट अगर आपको ये है कि सिर्फ क्वेश्चन करना है भाई, तो फिर तो आप बोलोगे यार कितना लंबा पढ़ाता है भाई, कितना खींचता है यार। माई मोटिव इज नॉट कि मैं जस्ट एक आपको सॉल्यूशन दे दूं, एक्सप्लेन कर दूं और निकल जाऊं। माई मोटिव इज कि सीखना भाई, हाउ टू थिंक, कैसे, क्यों, कहाँ से लेके आ रहे, एवरीथिंग, हर एक छोटे छोटे स्टेप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या फायदा होगा हमें इससे, अब तुम ध्यान से देखना। अगर मैं इस ए के लिए सर्च करने जाऊंगा, तो मुझे लेफ्ट में सिर्फ 2 और राइट में सिर्फ 4। मीन्स अगर मैं ओवरऑल भी बोलूं, तो सर्च स्पेस जो 10 का था, अब वो कितना हो चुका है, 3, 3, 6, एक 7 का। और ये तो बहुत छोटी सी स्ट्रिंग थी इसलिए। अगर मैं बी पे आऊंगा ना, उसका जो सर्च स्पेस होगा, दैट विल बी 1, 2, 3 एंड 4। समझ रहे हो, जो यहाँ पे जब मैं सी पे आया था ना, मैं उसके लिए पूरा का पूरा एरे सर्च कर रहा था। यहाँ पे सी का सर्च स्पेस सिर्फ एक होगा। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव, कितना ज्यादा ये बेहतर कोड निकल के आएगा, राइट। क्या आपको समझ आया? तो इन शॉर्ट, मैं सारे के सारे छोटे ए और सारे बड़े ए एक साथ स्टोर कर लूँ, किसी लिस्ट में, किसी मैप में, कहीं भी, कि इस ए के लिए आपके पास कौन कौन से इंडेक्स पे आपका ये प्रेजेंट है, राइट। सिंपल है, किसी सेट में, मैप में, कुछ भी। अच्छा, अगर मैं कैरेक्टर स्टोर करता हूँ यहाँ पे, विच इज फाइन, बट क्या मैं सिर्फ इंडेक्स स्टोर कर लूँ तो और अच्छा हो जाएगा, कि 0, 2, 4, 5। बट वेट, आपने अगर सिर्फ इंडेक्स स्टोर किए, हाउ हाउ डू यू नो कि ये स्मॉल था या फिर कैपिटल था? कोई बात नहीं, 2 पार्ट में कर लेंगे स्टोर हम। कैरेक्टर भी स्टोर हम कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है कोई। अगर आपको लग रहा हो अरे इसमें दिक्कत है कि नहीं, उसके उसके भी वेज हैं। बट हम इंडेक्स को, एक नंबर को और बेहतर वे में स्टोर कर पाएंगे, कम टाइम, कम स्पेस में, राइट। क्या ठीक है, क्योंकि हमें नंबर्स के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे के सारे ए एक लिस्ट में, कि एक एक क्या क्या आपके इंडिसेस हैं, ठीक है। और बी के आपके क्या क्या, आपका जो कैपिटल है वो उसके क्या क्या इंडिसेस हैं, राइट। तो अगर हम इसको स्टोर करने जाएंगे, तो वो कुछ ऐसा होगा क्या, वो कुछ ऐसा होगा क्या, हम जाएंगे जी, ऑप्टिमाइज करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, प्यार से, बहुत मजा है। जस्ट गिव मी टाइम ब्रो। अगर आपको डीसीएस से प्यार है ना, लगाव है भाई, आप बेस्ट चैनल पर हैं। और आपको ये है कि नहीं, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर आपके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग एम बेस्ट कि फास्ट करें हम लोग। ठीक है जी। ऑलराइट, हम ए पे आए। हमने कहा उसका जो इंडेक्स है ना, उसको जाके स्टोर कर दो। क्या गया यहाँ पे, 0 के लिए हो गया ये, फिर 1 पे है, फिर 2 पर है, फिर 3 पर है, एंड 4, 5 पर इंसर्ट, राइट। इफ आई स्टोर दिस, मैं सिर्फ एक ही करूंगा वरना टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ 2, 4, 5, 6, 7। आई होप कि मेरे इंडेक्स सही हो ये, एंड 10। ठीक है। फिर कैपिटल ए के लिए क्या कहेंगे जी, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एंड 9। ऑलराइट, 5 एंड 9। अब देखो, जो हमने उनको कंबाइन करके जब स्टोर किया था, ठीक है, तब क्या हो रहा था, तब यहाँ पे ए भी थे, स्मॉल ए भी थे, कैपिटल ए भी थे। तो किसी भी स्मॉल ए के लिए मुझे अभी भी इतना बड़ा स्पेस सर्च करना पड़ रहा था, बट मैं सर्च तो सिर्फ कैपिटल ए को कर रहा हूँ ना, कि है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखना, किसी भी एक के लिए आपको 7 का स्पेस भी नहीं है, सिर्फ 2 का स्पेस है। कितना बेहतर लेके आए हम, समझ आया।
कितना प्यारा है, राइट? तो अब सिंपल से हमने सारे ऐसे स्टोर करने हैं। उसके बाद उसके बाद हर एक के लिए देखना है कि क्या इसका, ये जो आपके कैपिटल ए हैं, क्या ये सारे के सारे इससे पहले हैं, सॉरी, इसके बाद है, या फिर नहीं? क्या एक भी ऐसा है जो किसी से भी पहले प्रेजेंट है क्या? वही है ना कि एवरी अकरेंस ऑफ स्मॉल स्मॉल और लोअर शुड बी बिफोर ऑल दी अकरेंसेस ऑफ अपर केस, मीन्स फर्स्ट अपर केस। कुछ लोगों को ये कोड बहुत आसान लगा होगा, ऑप्टिमल में उन्होंने 1 मिनट में कर दिया होगा। हम क्या कहानी कर रहे हैं इतने टाइम से? See, this is the beauty of this channel. We don't like take the solution. We build the intuition. We build the solution step by step. Everything is important. हर एक स्टेप पे आपको पता नहीं क्या सीखने मिल जाए जो आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में काम है। दिस इज इम्पोर्टेंट ब्रो, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? कूल। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एक वो लेके आऊं, दिखाऊंगा ऐसे ऐसे होगा एंड खत्म। आई वांट यू टू थिंक। आपको क्वेश्चन दिखा, आपको चीजें थोड़ी आसान लगी, आपने ऑप्टिमल निकाला, सॉल्व कर लिया, बट आपने उसमें कुछ सोचा ही नहीं। आपको आया क्योंकि माइंड में आपने कर लिया, बट आपको अगर माइंड में नहीं आया तो कैसे सोचेंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कैसे आपको वो डॉट्स कनेक्ट करने? दिस इज व्हाट आई एम हियर टू टेल यू, राइट? इंपॉर्टेंट थिंग, ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट? ऑलराइट। सो क्वेश्चन इज कि ऑल द occurrences of smaller, lower should appear before the first occurrence of a। तो इन सब के लिए मैं आके चेक करूंगा कि क्या इसके जो भी इंडेक्स है, क्या कोई भी इंडेक्स इसके पहले है क्या? यस, सिंपल, ऑल सेट। लेट्स गो टू आवर कोड, लेट्स गो टू आवर कोड। ऑल ओके? लिस्ट ऑफ 26 साइज, यस और नो? वाई लिस्ट? फाइंड आउट 2D, बिकॉज हमें नहीं पता कि यहाँ पे एक एक कितने इंडिसेस हो सकते हैं, और जब हमें अंस यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कितने होंगे, राइट? इसलिए हमने उसमें लिस्ट ली है, ठीक है? एरे ऑफ लिस्ट, एरे ऑफ लिस्ट, और इसका जो एरे का जो साइज है दैट इज 26, और ये हमारी लिस्ट है जी। ऑलराइट, पहले तो इन पे जाके सब पे खाली खाली लिस्ट हमने असाइन कर दी, ठीक है? अब हमने अपनी स्ट्रिंग में किया आइटरेट। हर एक करेक्टर अगर वो छोटा है, अगर वो छोटा है, तो हमने जो छोटी वाली है उस पे उसका इंडेक्स निकाला, और उस पे जाके ये वाला आई हमने ऐड कर दिया कि यहाँ पे आप प्रेजेंट है। सेम फॉर दी अपर वन। हो गया? हो गया। अब ये कितनी है, ये कितनी है? ये है 26, राइट? 26। तो एक बार इसके लिए चेक करो, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, एंड सो ऑन, राइट? 26 है। 0th इंडेक्स की लिस्ट, मतलब एक स्मॉल एक कहाँ कहाँ पर है, उसके उसके इंडिसेस, और अपर एक कहाँ कहाँ पर है, उसके इंडिसेस। अगर एक भी इम्पटी है, मीन्स कि दोनों प्रेजेंट ही नहीं है, तो बहुत प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर बहुत प्रेजेंट है तभी हम आगे आएंगे, राइट? क्या किया जी कि माना कि ये स्पेशल है। अब सारे के सारे लोअर इंडेक्स को हम एक एक करके यहाँ से पिक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कोई भी लोअर इंडेक्स उसके जो सारे अपर इंडेक्स हैं, तो कोई भी क्या लोअर किसी अपर से बड़ा है, मीन्स उसके बाद में है। अगर ऐसा है तो उसको किया फॉल्स और ब्रेक, और अगर ये हमारा फॉल्स हो गया तो इसको भी आप ब्रेक कर दो, और लास्ट में उसको आगे काउंट कर लो, अगर आपका वो ट्रू ही बच गया तो। सिंपल है। आई जस्ट होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने सारे लोअर्स चेक किए अगेंस्ट सारे अपर, तब तक तब तक। अब हमने सारे लोअर्स चेक किए हैं अगेंस्ट सारे अपर्स। हमने कहा जी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा जो एक्चुअल मोटिव है
वो था क्या? ऑल द अकरेंसेस ऑफ लोअर शुड अपीयर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द अपर। इसमें जो 0 है, जो 2 है, जो 4 है, जो 8 है, जो 10 है, ये सारे के सारे मीन्स इससे पहले आने चाहिए, राइट? तो क्या आपको एक्चुअली में ये सारे चेक करने की नीड है, राइट? और क्या यहाँ भी आपको सारे चेक करने की नीड है? ध्यान से, प्लीज ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब इनको फिल किया है ना, हमने इनको लेफ्ट टू राइट आइटरेट करते हुए फिल किया है। मीन्स छोटा जो पहला होगा वो सबसे पहले आया होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद। तो जो स्मॉल ए की जो अकरेंसेस हैं, उसमें जो आखिरी में है ना, वो एक्चुअली में आखिरी में ही है। और जो ये है, जो पहले है, वो एक्चुअली में पहले ही है, फिर उसके बाद और उसके बाद ही है। तो अगर ये आखिरी वाली ही उसके पहले वाले से पहले आई हो, ध्यान से, अगर इसकी आखिरी इंडेक्स ही इसके पहले से पहले आई हो, तो इट इज फॉर श्योर कि जो उसके पीछे थी वो तो उससे पहले ही होंगी ना। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट। अगर कि किसी के माइंड में ये चीज नहीं रही होगी, आई एम डैम श्योर कि जैसे हम स्टेप वाइज स्टेप यहाँ तक आए हैं ना, आपके माइंड में ये चीज खुद से आ गई होगी कि हमें ये सारे चेक करने ही क्यों हैं। हमारा मोटिव है कि सारे इससे पीछे होने चाहिए, तो उनका जो सबसे बड़ा वाला है, जो सबसे आखिरी में है, अगर वो उसके पीछे हुआ तो ये तो उसके ही भी पीछे ही है, तो ये भी अपने आप पीछे होंगे ही। तो हमारा ये जो हम ये सारे यहाँ से पिक कर रहे थे, फिर इसके सारी उसकी नीड नहीं है। जस्ट वन इंडेक्स फ्रॉम ईयर एंड जस्ट वन इंडेक्स फ्रॉम ईयर, इसका आखिरी और इसका पहला, दैट्स इट। तो ये जो काम आपका था 26 इंटू, हो सकता है कि ये आपका एन है, ये आपका एन है, ये आपका काम ना करे, राइट? बट बट हमें ये एक्चुअल में करने की नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है। कैसे? इनिशियलाइज किया, स्टोर किया, अब देखना, हर एक कैरेक्टर पिक किया, अगर वो खाली नहीं है तो लोअर का आखिरी वाला, लोअर डॉट साइज -1, और अपर का पहला वाला, अगर आखिरी वाला पहले से छोटा है, मीन्स हमारा वैलिड है, काउंट कर लो, दैट्स इट, दैट्स इट। समझ आया? क्या ये हमारा काम करेगा? यस, क्योंकि ये है 26 प्लस एन प्लस ओनली 26, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट हम लोग बिग ऑफ 1 में एक्सेस करके कंपेयर कर रहे हैं। तो इनवर्स 26 प्लस एन प्लस 26, क्या है आंसर? एन। क्या आपको ये समझ आया? आपको मजा आया? कैसे हमने बिल्ड किया भाई, एक एक चीज, एक एक स्टेप को भी, ओके दिस इज हाउ वी कैन डू, दिस हाउ वी कैन डू। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैनल ब्रो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैनल। कुछ लोग को बोर हो गया होगा भाई, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है आपको आ रहा हो तो ये आपके लिए बोरिंग हो गया हो, बट ये जो स्टेप्स है ना, ये सोचने, ये स्टेप्स डिफाइन करने आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में हेल्प कर रहे होंगे। क्या आपको ये समझ आया? यस और नो? यस, दिस इज आवर सॉल्यूशन, दैट्स इट। क्या और कोई तरीके हैं? अब ये तो हमारा हो गया, इंट्यूशन हमने बिल्ड कर लिया, आंसर निकाल लिया, राइट? यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या किया था, ध्यान ध्यान से देखना। स्मॉल ए के सारे के सारे अकरेंसेस हमने स्टोर किए और कैपिटल ए के स्टोर किए। हमने यूज क्या किया? सिर्फ इसका आखिरी वाला और इसका पहला वाला। तो अगर दो ही हमें हमें चाहिए तो इतनी बड़ी भारी भारी लिस्ट बनाने का क्या सीन है भाई? हर एक उसके लिए जस्ट उसका पहला, वो स्मॉल का आखिरी, और जो कैपिटल है उसके लिए पहला, जस्ट स्टोर कर लो, सिंपल है। यस और नो? यस। कैसे होगा? आपको आपको क्या चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट। हमें चाहिए कि ए का सबसे आखिरी वाला इंडेक्स, आखिरी वाला इंडेक्स। अब इसके कितने तरीके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? इनको अगर हम यहाँ
पे लेके आए, इसके कितने सारे तरीके हैं मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी का पहला इंडेक्स चाहिए, या फिर हम पहले स्मॉल ए के लिए देखते हैं, जिसका हमें आखिरी चाहिए। कितने कितने तरीके हैं इसके, ध्यान से देखना। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, तो मैं एक एरे में इसका जो इंडेक्स है उसको स्टोर कर दूंगा। जैसे ही मुझे ए मिलेगा, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में एक होगा एरे, जिस पे होगा हर एक के लिए -1। जैसे ही आपका ये आया, मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। बट वेट, हमें तो चाहिए था क्या, आखिरी वाला। तो जब भी आपको कोई अगर आगे मिलता है, तो आप उसको जाके ओवर राइट कर दो, सिंपल है। दैट्स इट, दैट्स इट। फिर ये भी हो जाएगा ओवर राइट, ये भी हो जाएगा ओवर राइट, और ये भी आपका हो जाएगा ओवर राइट। तो आखिरी में इसमें स्टोर क्या होगा, ये वाला ए। सिंपल है। दूसरा क्या वे है, क्या वे है, क्या वे है दूसरा, कि क्योंकि हमें आखिरी वाला चाहिए ना। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जैसे ही आपको पहला इंडेक्स मिल जाए, ए का पहला इंडेक्स, उसको स्टोर कर लो और ब्रेक, सिंपल है। ऑल ओके। आपको जब ये जैसे ही ये आपको मिल जाए, अब आपको ए के लिए बेफिक्र रहना है। बट हमें तो एक ही आइटरेशन में सारे चाहिए, हर एक के लिए। हमने कहा ठीक ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आप आगे आओ, आगे आओ। आपको अगर फिर से ए मिलता है, जस्ट मेक श्योर, चेक कि क्या वहां पे -1 है। अगर -1 है, इट मीन्स कि ये हमारा पहली बार आया है। तो आप इसको जाके वहां पे अपडेट करो। अगर -1 नहीं है, मीन्स कि आपका पहले से वहां पे आ चुका है, तो आप इसको जस्ट इग्नोर कर दो, राइट। सेम फॉर द कैपिटल ए, हमें उसका पहला चाहिए, राइट, पहला वाला। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, ये सुन लो, तो आपको जो जो पहला मिलता है, आप उसको स्टोर कर लो। अगला वाला ओवर राइट ना हो, उसके लिए चेक कि क्या वहां पे -1 है। अगर आपको इसको भी करना है ओवर राइट, तो इसके लिए भी आप पीछे से लेकर के आगे हो रहा हूँ, और जब जब आपको मिले, तब तब आप इसको, क्या ठीक है, यस, कैन बी गो टू आवर कोड। हमने ये तीनों वेज आपको जो हमने दिखाए वो कर दिए हैं जी, कोई इशू नहीं है। और आखिरी में, क्योंकि हमें दोनों का चाहिए एक साथ, तो एक को हमें करना पड़ेगा जी ओवरराइड, और एक को हमें चेक, ठीक है, क्योंकि हमें इवेंचुअली हमारा मोटिव है कि एक ही आइटरेशन में आपके दोनों हो जाएं। तो एक के लिए हमें चाहिए आखिरी वाला, और एक के लिए पहला वाला। तो जिसके लिए हमें चाहिए आखिरी वाला, उसको हम करेंगे क्या, ओवरराइड। और जिसके लिए पहला वाला, उसके लिए हम हर बार चेक, कि अगर वो -1 है, तो ही आप इसको जाके अपडेट करें। दैट्स इट। क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना सब, क्योंकि हमने ये चीज देखी कि हमने जो स्टोर किए हैं, उसी में सिर्फ आखिरी वाला और पहला वाला ही काम किया है, तो सिर्फ वही आप स्टोर करो। अब इसका स्ट्रेट सीधा डायरेक्ट वे क्या है, जो कि इसमें है जी, ये आपका हो गया लोअर ए से लेके जेड तक, ये आपका हो गया अपर। अगर लोअर का लास्ट इंडेक्स ऑफ लोअर की मींस, इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग में इसका लास्ट इंडेक्स, लास्ट अकरेंस क्या है, वो आएगी इस पे। और अगर हमने किया इंडेक्स ऑफ, तो उससे आएगी पहली वाली। दोनों हैं, एंड जो लोअर है वो छोटी है, जो आपका अपर है, तो काउंट हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम मैनुअल करने जाए, क्योंकि बहुत सी मेरे को नहीं पता कि बाकी में भी सेम चीज है कि नहीं। तो सी, आपने इनको किया फिल, लास्ट एंड अपर, स्टार्ट विथ -1, जीरो से लेकर के हम लोग आखिरी तक गए। ये है हमारा स्मॉल ए के लिए सिर्फ,
जब जब मिला तब तक ओवरराइड। और इसका हमें चाहिए पहला वाला इंडेक्स, तो इसलिए हम लोग इस पे पीछे से स्टार्ट किया, और जब जब मिला तब तक ओवरराइड। सिंपल है। आखिरी में 0 से लेकर के 26 इस पे किया आइटरेट, और देखा कि दोनों में है ये चीज, राइट। एंड जो छोटा वाला है वो छोटा है आपके बड़े वाले से, तब तक इसमें आपकी लास्ट अक्रेंस ही स्टोर हुई होगी, और इसमें आपकी की पहली। ये था आपको ओवर राइड करने का भी। और क्या हो सकता है कि पहला अक्रेंस स्टोर करो इसका आखिरी से, राइट। इसका भी पहला अक्रेंस स्टार्टिंग से, और सेम चीज। और हमने अगर दोनों को एक साथ करना है तो एक का पहला और एक का आखिरी, तो सी जो छोटा वाला है उसको आप करते जाओ जस्ट ओवरराइड, और जो बड़ा वाला है उसके लिए हमें सिर्फ पहला ही चाहिए। तो मेक श्योर कि अगर वो -1 था तो ही आप उसको अपडेट करें, तब तक एक में ही आपका स्टोर हो गया। उसके बाद सेम है जी, दोनों हैं, और जो उसकी लास्ट है उसके पहले से बड़ी है। सिंपल है। एक और बचता है, मैं आपको अभी एक आखिरी चीज दिखाता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब एक जो चीज हमने कल के क्वेश्चन में भी की थी, सेम चीज मैं चाहूंगा हम आज भी इसको समझे बहुत ही प्यारे वे से, ठीक है। कैसे? आई विल टेल यू ब्रो, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। हमने कल एक काम किया था क्या, कि अगर छोटा ए हमें मिल रहा था तो हम उसके लिए स्टोर करते क्या, 1। अगर बड़ा मिल रहा था तो हम उसके लिए स्टोर करे थे 2। और आखिरी में चेक करे थे कि क्या वो 3 है। कैसे? इसका होता है 1, इसका होता है 0 1, और इसका होता है 1 1। सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज जब पहली बार आ रही हो, ध्यान से देखना, हमारा जो इंड मोटिव है वो क्या है, ध्यान से देखना, कि यहाँ पे जो ए है ना, अगर ये आया है तो इसको मार्क कर दो, ठीक है। अगर कोई कैपिटल ए मुझे मिलता है, और इस कैपिटल ए के मिलने से पहले, इस कैपिटल ए के मिलने से पहले अगर आपको कोई स्मॉल ए मिला है, अगर आपको कोई स्मॉल ए मिला है, ध्यान से देखना, पहले तो हमने उसमें किया -1, ठीक है। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारी ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली है, ठीक है। पहले है इसमें -1। अगर आपको कोई ए पहली बार मिलता है, जस्ट मार्क इट एज 1, जस्ट मार्क इट एज 1। और अगर आपको कोई कैपिटल ए पहली बार मिल रहा है, मार्क इट एज 2, मार्क इट एज 2, ठीक है। अगर आपको कैपिटल मिला, ठीक है, तो अगर आपको स्मॉल मिलता है, स्मॉल मिलता है, ध्यान से देखना, एक बार फिर से कम कम डाउन, ठीक है। अगर आपको पहले आपको मिलता है स्मॉल ए, ठीक है, आपने इसको किया 1, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको कोई कैपिटल ए मिलता है, ठीक है, और वहां पे अगर 1 है पहले से, -1 नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल ए आपको मिला है, ठीक है। सही, मैं आपको बहुत ही पहले सिंपल से केस ही लेके चलता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे है 1, तो आप उसको कर दो 2, और ये आपका वैलिड आंसर है कि पहले आपका आया है स्मॉल और बाद में आया है आपका बड़ा वाला। ये आपका, अगर आखिरी में 2 है तो ये आपका वैलिड आंसर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर स्टार्टिंग में ही आपका कैपिटल ए आ गया इसके, और यहाँ पे आपने जब चेक किया आपको मिला -1, इट मीन्स कि इसके पहले एक भी स्मॉल ए नहीं था, एक भी स्मॉल ए नहीं था। तो अगर ऐसा होता है तो ये आपका इनवैलिड स्टेट है। कैसे? कैसे? क्योंकि इसके पहले आपको एक भी ए नहीं मिले। अब हो सकता है आपको इसके राइट साइड में भी एक भी ए नहीं मिले, तो अगर है ही नहीं, अगर उसका जो
लोअर पार्ट है, वो है ही नहीं, तो भी ये हो गया इनवैलिड। और अगर है भी ध्यान से देखो ना, तो कंडीशन क्या है कि सारे के सारे छोटे जो बड़े हैं उनसे पहले होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले थे नहीं, बाद में अगर हैं भी तो भी हमारे वो इनवैलिड ही हैं, राइट। तो अगर आपको कैपिटल ए मिलता है और वहां पे पहले से -1 है, मीन्स आपका इनवैलिड केस है। क्या आपको समझ आया? यस। अगर वहां पे आपको 2 मिलता है, मीन्स कि यहाँ पे आपको एक इसके इसके पहले कैपिटल ए मिला था, तो क्या ये ठीक है? यस, क्योंकि हो सकता है इसके पहले हमें कैपिटल था, एक और आ गया, ये एक और आ गया, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है, राइट, कोई इशू नहीं है। क्या ठीक है? और सेम, अगर जब आप इस पे आए और यहाँ पे आपने चेक किया, अगर यहाँ पे है -1, तो ठीक है, पहली बार आए हो आप। अगर यहाँ पे है 1, तो भी ठीक है कि आपसे पहले स्मॉल ए ही था। बट अगर यहाँ पे 2 है कि आपसे पहले एक कैपिटल आ चुका है, मीन्स इनवैलिड। क्या ठीक है? दैट्स इट, दैट्स इट। आई होप कि आपको पता है। मीन्स मैं अगर आपको यहाँ पे छोटे में लिख दूं, आपको मिलता है कैपिटल ए। अगर वहां पे क्या क्या है, वहां पे अगर ए है, वहां पे अगर आपके पास है सी, अगर वहां पे आपके पास है -a, तो ये आपका होगा इनवैलिड स्टेट। ठीक है। बाकी अगर वहां पे आपका 1 है तो भी ये वैलिड है, अगर 2 है तो भी ये वैलिड है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और अगर ये स्मॉल ए है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे मिलता है क्या, 2, मीन्स के इसके पहले एक आपका कैपिटल ए आ चुका है, आप उसके बाद आए हैं, इट मीन्स कि ये हमारा इनवैलिड स्टेट है। तो ए को अगर मिलता है -1, मीन्स पहले अब तक कोई ए नहीं मिला है, तो ये आपका हो गया इनवैलिड। और अगर इसको मिलता है 2, इट मीन्स कि आपके आपके पहले एक कैपिटल आ चुका है, तो ये भी हो गया आपका इनवैलिड। क्या ठीक है? सिंपल। ऑलराइट, लेट्स गो। कहाँ था जी हमारा वो स्टेट मशीन, स्टेट मशीन, स्टेट मशीन, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ऑलराइट, एट द एंड आई गेस, यस, स्टेट। ठीक है, हमने किया आइटरेट, बहुत बढ़िया। अगर वो स्मॉल है, ठीक है, वो स्मॉल, अगर स्टार्टिंग में है 0, सी, हमने यहाँ पे एक चीज करी है कि स्टार्टिंग में उसमें फील्ड है, क्या क्या फील्ड है जी, स्टार्टिंग में उसमें, कम ऑन, स्टार्टिंग में उसमें फील्ड है 0। ठीक है, तो ये जो केस है ये आपका यहाँ पे आएगा 0। और जब कोई आपका इन वैलिड स्टेट हो जाता है, उस पॉइंट पे हम उसको -1 मार्क करते हैं। जब आपका इनवैलिड हो गया, तो अगर ए के लिए 0 मिलता है, मीन्स ये पहले ही आ चुका है, ये पहली बार आया है, तो आपका इसके पहले कोई ए स्मॉल ए नहीं था, तो ये आपका इसको -1 मार्क कर देगा। ठीक है। इसके लिए भी अगर यहाँ पे हुआ -1, तो ये आपके दोनों ही इन वैलिड केस हैं जी। क्या ठीक है, और ये आपके है ही नहीं। और ओके, आज टॉपिक क्लियर है। अगर आपका ये पहली बार आया है, तो उसको 1 मार्क कर दो। क्या ठीक है। और अगर वो 2 था, मीन्स वहां पे कैपिटल ए आ चुका है जिसके बाद आप आए हैं, तो आपका ये इनवैलिड हो गया। सिंपल है। और अगर ये आपका कैपिटल ए है और अभी तक आपका स्मॉल ए या फिर कुछ भी नहीं आया है, तो आपका ये स्टार्टिंग से ही हो जाएगा -1, कि आपका स्मॉल स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आया था, तो ये आपका इनवैलिड ही है, क्योंकि आपका पहले ही आपका कैपिटल ए आ गया बिना स्मॉल ए आए। और अगर स्मॉल ए आ चुका है 1, मीन्स तो आपका कैपिटल ए वहां पे आप डाल दें, जो कि वेल स्टेट
खुद दिखा रहा है। अब अगर वहां पे अगर स्मॉल वन है मीन्स वहां पे सिर्फ ए है, स्मॉल ए है। अगर है -1 मीन्स आपका इनवैलिड है, और अगर स्मॉल वन भी है वो भी आपका इनवैलिड है, क्योंकि उसका पेयर जो कि कैपिटल ए है वो ही नहीं आया। तो आपके जो टू वाले हैं वो आपके सिर्फ वैलिड हैं, और उसी को हमने किया काउंट, वही हमारा आंसर। ऑल सेट। आई जस्ट होप कि आपको इसमें भी काफी मजा आया होगा कि भाई ओके दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन। स्टार्टिंग में है आपका जीरो, अगर स्टार्टिंग में ही आपका ए आ गया, यहाँ पे है जीरो मीन्स कि इसके पहले स्मॉल ए नहीं आया है, तो आप उसको इनवैलिड मार्क कर दो, राइट। और ए के केस में अगर उसमें स्टार्टिंग अगर उसमें है टू मीन्स कि आपका कैपिटल ए आ चुका है, आप उसके बाद आ रहे हो, तो आप उसको इनवैलिड मार्क कर दो। और अगर इसके लिए ये या फिर इसके लिए आपको वहां पे मिलता है -1, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका इनवैलिड हो चुका है। डन, सिंपल, हमने वही काम यहाँ पे किया है। ऑल दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई जस्ट होप, मुझे नहीं पता यार, ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई आई गेस, बट आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट सी यार, सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। और आप इसको 2x में आराम से देखें, आपको मजा आएगा यार, सीखना है, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, हमने स्टार्ट किया फ्रॉम एक्सट्रीम बेसिक, उसको हमने बिल्ड किया स्टेप बाय स्टेप का, कहाँ से कैसे, एवरीथिंग, राइट। या दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई जस्ट होप आपकी आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।